कि आखिर में नेता ऐसे काहे बोल गलत हमके तही बताओ का बोली। परेशान सब आज के तारीख में। अभी हमारे शौकत भाई बता रहे थे ना, बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। उदाहरण जान जाओ, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि छोटी छोटी पार्टी से समझौता करेंगे। अभी 2 दिन पहले अखिलेश जी का बयान आया, मायावती जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का भी प्रियंका जी आई थी, उनका भी बयान मैंने देखा पढ़ा। तो मतलब छोटी पार्टी में दम पा तब न लोग चिल्लाता। एक बड़ी पार्टी वाले कहीं इधर मुंह कर ले हुए। अब हमसे जब लोग कहा, पत्रकार भाई पूछा ना कि आपका मोर्चा, हमके हमारे मोर्चा का वोट जोड़ ला। जब जोड़ते हैं तो कहता ही तो उड़वा कुल तो रही बात। 42% अकेले, 43% अकेले या पिछड़ा हो देखे कोई ना पूछला। प्रदेश में पिछड़ी जाति में 43% पिछड़ा हो देखे कोई ना पूछला। 20% मुसलमान है, दोनों जोड़ता तो कितना होगा? 63। 100 में 63 हमारा है, शेष में बंटवारा है। हवा कहाँ चल रहा कौन हो रही? चाहे शामली चला, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर चला, चाहे झांसी, जालन, उरई चला, चाहे आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस। एक एक विधानसभा, एक एक जिला, एक एक मंडल हम घूम घूम के सब टटोल ले। जैसे देखा थोड़ा, जब चावल बनला पतेली में, बर्तन में, तब पूरा चावल टोला कि एक तू चावल टो के बता देना कि अब पक गया। हम पूरा 403 टोन लेते। अभी आपको आश्चर्य लगेगा, मैं मैनपुरी में अप्रैल के महीने में मैं एक कार्यक्रम किया। वहां हमने एक अपनी टीम लगाई। संजोग से हमारे बड़े भाई ओवैसी जी को भी आना था, कुछ कारणवश मामला नहीं हुआ। तैयारी हमने कराया। जहां अखिलेश जी का घर है, कम से कम 25 से 30 हजार लोग अपना पैसा लगा करके ओम प्रकाश राजभर को सुनने आए थे। हमने पूछा भीड़ से कि क्यों, ऐसा क्यों? क्या बड़ा लाभकारी के बोला, जब सरकार हम लोग बना देते हैं उसके बाद लाकर मिलता है और कुछ मिलता उतना नहीं। उन लोगों के उम्मीद जगी है कि नहीं, एक मोर्चा बना है, मोर्चे के पास एक ताकत है, हम लोग साथ दे दें। और आज के तारीख में साथियों मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, ये लोग मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके लटक जाए यूपी में, तब इनकी सरकार नहीं बनने दूंगा। हमारे का मोर्चा खेलवाड़ नहीं, अच्छे अच्छे लोगों का मोर्चा तोड़ा दी। हम लोग भी खोजता है, सब परेशान लोग पूछने लगे कैसे और समझौता हो, हम कमाने का दरवाजा खुला जेकरे मर्जी हो, भाजपा के छोड़ के जे आवत चाहे आ जाए, कोनो दिक्कत ना। हम लोग स्वागत करने में तैयार है। आपको गारंटी के साथ कहता हूं साथी, बीजेपी के सदन के अंदर कह के आया हूं कि तेरा डब्बा जो गांव में लगवा दिए हो घरे घरे, बिजलिया वाला मीटर बोले है ना, कोई ऐसा घर ना हो जो करे घरे 10,000, 15,000, 20,000 का बिल न आ जाए। और इतना बाकी तार जुटले नहीं बा, डब्बा में बिल आवत है, ऐसा लगल बा। तो हम भी सोचे भाई 22 में सरकार बना करके हम लोग भी मन बनाए साथी, इनका डब्बा उठा के गंगा जी में बहा देंगे। और क्या होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपया नहीं देना। बोला सही है कि ना सही है? दूसरा काम हमारे का काबा, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अध्ययन किया। मैं एक विधानसभा जहूराबाद से जीता, 6 करोड़ रुपया अब तक मैं इलाज के लिए दे चुका गरीबों के। और आपके यहाँ भी विधायक आपने पैदा किया होगा,
आप बताओ किसी को 1000 दिए? रुपया कहाँ गया? अब आप जानो भैया, हम नहीं जानते। हम लोगों ने तय किया है, मोर्चा ने तय किया है 22 में सरकार बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा। जितना रुपया लगेगा सरकार देगी। बहुत रुपया हमारा रखा लो, आप लोग तो देखा है ना, अंदर जाके देख किया है। अब इन लोग नेता लोग कहियो नहीं कहूँगा, बड़ी रुपया आओ, कोई लेवे वाला ना, खाली मन बनावा, ओकरे बात तो देखा काका होला। हमने तो मन बनाया साथी, देख लेना, कानून बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक यही शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू करा के मानूंगा। इसके बाद भी एक लड़का लड़की पढ़ा न जाई, उसके माँ बाप को जेल भेज के छोड़ूंगा। जब माल हम दे, किताब कापी कपड़ा झोला झक्कड़ सब कुछ हम दे, तो पढ़ा काहे में जाई? 250 कोचिंग खोलूंगा, 75 जिले में 250 कोचिंग खोलूंगा, बिना पैसे में। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग बिना पैसे में खोल के दिलाने का काम करूंगा। पैसे नहीं पढ़ेगा। जब दुनिया के तमाम देशों में ये सिस्टम है, तो हम देश की बात को भी नहीं, उत्तर प्रदेश में लागू करके मानूंगा। ये हम चाहते हैं। अभी हमारे शौकत भाई कहते कि चट्टे यादव चट्टे जमान मेहनत के लिए हम तब न गए, हम तई तो हूं करा। यही देखा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह कितना मेहनत के लिए रहा, पैदल घूम घूम के, तब न लोग गीत गावत हो। और हम दावा करता हूं साथी, आज के तारीख में अखिलेश जी का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, उनका बयान है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेता ईमानदार है जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर। क्यों बोलते हैं? हम रुपया कमाए हुआ ना करते, हमारा मकसद है साथी। अभी हमारे शौकत भाई बता रहे थे ना, आजादी के पहले 38% नौकरियों में मुसलमान था। इतना कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने किया, बसपा ने किया, भाजपा ने किया, 1% भी नहीं रह गए। कितना डेवलप है बा। यही वजह हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उठती उसकी उतनी हिस्सेदारी। बना ले सरकार, मालिक तू हो जावे भाई, मालिक बनो, मालिक नौकर नहीं, लोडर नहीं, लीडर बनो, लीडर। इधर लीडर की जमात है और उधर लोडर की जमात है। हम तो रोज बोलते हैं, जितना भाजपा में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी है, सब लोडर बैठे हैं। इन लोडरों को सबक सिखाना है कि देखो, इधर ओम प्रकाश राजभर के साथ 10 पार्टियों के लीडर इकट्ठा है जो अपने समाज को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो काम साफ साफ। तो हम लोग जो मोर्चा बनाए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए लड़ाई सही है कि गलत है? इन्होंने भटपैया बड़ा कर जाकर इन्होंने बोला ऐसा ना कि जैसे लगी कि अमृत वर्ष भाषण देना था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो सब तो बोले कि बहुत सही बात, हमको ही दिन काली की देखा है, पूरा दिन आया फूलों का। लेकिन लोग नहीं समझे। आज तक ही अच्छे दिन का सपना दिखा करके बीजेपी देश का वोट तो ले लिया। 400 का गैस सिलेंडर जो पूरे दिन में था 400, अच्छा दिन आ गया तो 1000 पहुंचा दिया ना। आप उठा के देखो, सरसों का तेल 50 रुपया से पहुंचा दिया जो 250 रुपया केजी, और अरहर की दाल 50 रुपया से पहुंचा दिया 150। पेट्रोल 60 से ले गया 100, अभी 200 करेगा। मोदी जी भाषण दे, पुलकपचोर जाके नीचवा बैठे हैं सर। तो मोदी जी कहा अब की बार, तब बक्चोदवा जितना रहा सर, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, उन्होंने के समझे में ना अभी क्या बोला था। मोदी जी कहे कि अब की बार 100 पार, समझे में नहीं आवे लोगों के, 100 पार हो गया। अब इतना पारी आई तो दूसरा भाषा निकलेगा।
विधवा पर उनका जवाब उनका काम तैयार कर दिया। अभी कल था बनारस, हमने कहा कि नागपुर में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक वहां कार्यालय खुला है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां झूठ बोलने की, जुमला बोलने की वहां ट्रेनिंग दी जाती है। और दुनिया में झूठा अगर कोई नेता है, उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। 2 नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, 2 नंबर का झूठा है। हम तो चैलेंज देते हैं, मोदी जी एक भाजपा का नेता, कलश नेताजी आप गलत बोलते हैं। हम कहे बैठ पानी पी ले, गिलास पानी पी कर समझाएं, पानी पिया के तब उसे कहे कि हमको ये बता, मोदी जी का भाषण हो, काला धन आएगा, खाता खोलेगा और 15-20 लाख हम भेज देंगे, तोरे में आयल? नहीं, हमरे में तो नहीं आयल। हम कहते ससुर हमरो में नहीं आयल। आप बोल दू जने में तो नहीं जाती, सड़कों के लिए आई कहीं कुछ जाए नेताजी हम जानत दिलाई तो जुमला बोलल रहा, वो रुपया आवे बदे नहीं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने हर साल, और 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। सीना ठोक के नोटबंदी के बाद मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दिया नोटबंदी करके। हमने सवाल किया, मोदी जी अगर नोटबंदी करके कमर तोड़ दिया तो फिर लखनऊ में तेरा आतंकवादी कैसे आ गया, कैसे आ गया? और पूर्व डीजीपी ने बड़ा सही बयान दिया कि कोई दूसरा ड्रामा शुरू करो, ये बहुत पुराना हो गया। मतलब झूठ झपाट 420 वाला काम ये सरकार करत। ये बदे हमने तो भाई बहुत साफ साफ इनसे कह दिया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों सदन में कह के निकला हूं कि 2022 से योगी जी 2022 के बाद आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं जाके देना। अभी कल भी मैंने कहा, कल भी मैंने कहा इस बात को। अभी परसों मोदी योगी जी कहलन है कि जे नौजवान गड़बड़ करी होकर जमीन कुड़ कर ट्वीट किए हैं, हम भी ट्वीट भिड़ा देते तुरंत। अब कल मैंने कहा घबराओ नहीं, 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले तेरी संपत्ति कुड़ करूंगा। चलो तो अरे गिराए हो जे चोर हो, चाई हो, चंडाल हो, हम कौन 1 रुपया झटक ले पाती? हम तो रुपया को लात मार के चला के रखो, रुपया नहीं चाहिए। और आज आपको बता दूं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सिफारिश होता कि डिप्टी सीएम बन जाओ, मेन मंत्रालय जो ले लो। हम कहते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम रख, है मंत्रालय रख, ओम प्रकाश राजभर मस्त नमक दाल रोटी खाता हूँ और ऊपर वाले का गुण गाता हूँ, तेरी विदाई करूंगा। टाइम आ गया, ज्यादा टाइम ना, 6 महीना है, 6 महीना में कर सीधा कर दे। आप देखिएगा 1 महीना के अंदर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचेगा। अब ये लोग चिल्ला न भट भैया, ये कहाँ चिल्ल रही है? ये लोग के तो गमुआ गमुआ लटिया के भगे हैं, कोई किधर जाके हुआ तो किसान अलग खोजत हो, कोई खोजल न खोजे, राजभर तक खोजता है। इतना तो एहसास बात नहीं बा, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कोचीन हो, सब जगह एकदम खोजा की आवाज ना तो। साथी अभी किसी को पता नहीं था, पूर्वांचल की 153 सीटों पर 12 से 22% अकेले खाली भर का वोट है, गिनती नहीं थी। ये साथ छोड़ दिया बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई पूर्वांचल से। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? साथ छोड़ दिया, खत्म। कांग्रेस का साथ छोड़ा सभी लोगों ने, खत्म। आज भारतीय जनता पार्टी चिल्ला पता है बदलावा कहाँ जीत गए? हम रहते बलिया 1 सीट में जीती है,
मऊ में कौन जीती है, आजमगढ़ में अच्छा ईमानदारी से बतावा, इन्होंने का खाता खोली क्या करता कौन जीती है 10 सीट में, चले गाजीपुर में एक कौन जीती है, बनारस में खाली 2 सीट पर लड़ाई हो, जब दिन बनारस के अंदर हम घुसब वही इन्होंने के बारे कहते बात 8 सीट में वो हालत खराब है, चंदौली एक कौन जीती है, ले चलिए इनके गोरखपुर में हालत इनका गोरखपुर खराब करब, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, इधर के इलाके में हम लोग इतना दबाव बनौले इलाके फेचकू रहा था, ऐसे बिच्छी मारला लोगों के फेचकू रहा, वैसा ये मोर्चा से सब परेशान है यार, ये मोर्चा क्या करवाई आता तो हम लोग कुछ करत ना है, ये तो खाली अमीर भाई के दिन नाली चाय पिए कला साहब एक दिन और आइए हमके जय दिन कहवर चाय दिन आई, हमने तो कोई बोले नहीं कर रहा, ये तो बेचारे बोले तो चल जाइए ना। आज साथी सोच लो चौथा मीटिंग है हमारा, ये 10 बजे मीटिंग की हम बनारस पिंडरा विधानसभा, आगे बढ़ा हूँ, गया हूँ जफराबाद मीटिंग किया, फिर आपके दीदारगंज में एक जगह मीटिंग करके चौपाल वहां लगा करके फिर ही आया गया, अभी हम 9 बजे मीटिंग करूंगा बलिया, अभी हमारे शौकत भाई कह रहे थे ना कैसे चलते हैं, यही रोड सड़क किए से चलेगा, अभी हेलीकॉप्टर के जुगाड़ में है ये शौकत की पकड़ा, ये नहीं देखा ले तो ही के लिए आवे भाई, अब कहीं ज्यादा दौड़ा करे कोई सरकार बनावे, तो साथी बहुत कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई फकरे आलम जी जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,